हेलो एवरीवन। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सभी का। अपन लोग रिसर्च पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने ये देखा था कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, कितनी तरीके के मेथड होते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के। उसके बाद आज अपना टॉपिक है कि रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली लोगों को पूरे मैंने देखा है कि जीएनएम के बच्चों को, फाइनल ईयर के बच्चों को ये पता ही नहीं लगता है कि रिसर्च क्या होती है, क्योंकि वो कंफ्यूज होते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप ऑफ रिसर्च है, इन टाइप्स ऑफ रिसर्च को आप अच्छी तरीके से आज पढ़ लीजिएगा। आप इस वीडियो को भी देख लीजिए या फिर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च कितनी तरीके की होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली रिसर्च को अगर अपन बेसिक फिनोमिना में देखें तो बेसिक फिनोमिना में रिसर्च सिर्फ 2 टाइप की होती है। कितनी तरीके की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन अप्रोचेस, मतलब कि अप्रोचेस के बेस्ड पे, या फिर अप्रोचेस को अपन बोल सकते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इसकी बात मैं अभी करूंगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, पर पहले समझते हैं कि कितनी तरीके की रिसर्च होती है। तो बेस्ड ऑन अप्रोच एंड बेस्ड ऑन पर्पस, कि भाई किसी वेरिएबल की स्टडी की जा रही है तो वो कौन सी रिसर्च होगी? बेस्ड ऑन अप्रोच। और अगर किसी पर्पस के लिए स्टडी की जा रही है, पर्पस के लिए रिसर्च की जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है बेटा, अब इसका भी क्लासिफिकेशन फर्दर है अपने पास। ठीक है, तो बेस्ड ऑन अप्रोच में आप सभी लोगों ने अभी तक देखा है कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर अपन को देखने को रिसर्च मिलती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, कौन से रिसर्च देखने को मिलती है? क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी, ठीक है, और क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी। ठीक है, तो आपको मैं हिंदी भी लिख के बताऊंगा कि इनको क्या कहते हैं, ताकि इजीली अंडरस्टैंड आप चीजों को कर सकें। ठीक है बेटा, तो क्वांटिटेटिव मतलब यहां पर कोई ना कोई क्या है? क्वांटिटी है, मतलब मात्रात्मक रिसर्च को क्या बोलते हैं अपन? शोध। ठीक है, तो मात्रात्मक शोध क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च है, मतलब कि उसके अंदर क्या है? क्वांटिटी है, मतलब अपन चीजों को क्वांटिटी के हिसाब से देखें कि भाई 1 किलो है, 2 किलो है। ठीक है, तो ये उस चीज की क्या होती है? क्वांटिटी होती है, मतलब उसकी मात्रा होती है। ठीक है, तो मात्रा के हिसाब से समझे तो क्वांटिटेटिव रिसर्च को अपन क्या बोलते हैं? मात्रात्मक शोध बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च आती है। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है? किसी के गुण। ठीक है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? किसी के गुण। तो यहां पर इसका क्या मतलब हो गया? अपना गुणात्मक। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका? गुणात्मक शोध। अब कुछ कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि मात्रात्मक और गुणात्मक में क्या अंतर हो सकता है। ठीक है, तो मात्रा में अपन हमेशा क्या करेंगे? मात्रा में अपन चीजों की मात्रा को निकालेंगे। ठीक है, और गुणात्मक में क्या होता है कि उसके गुण को पहचाना जाता है, उसके गुण के ऊपर क्या की जाती है? रिसर्च की जाती है। तो ऐसी स्टडी को अपन क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा था कि बेस्ड ऑन पर्पस, कि पर्पस के आधार पे भी रिसर्च होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 2 तरीके की रिसर्च है। एक तो बेसिक रिसर्च है, दूसरी है अपने पास अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो बेसिक रिसर्च क्या होती है? ऐसी रिसर्च जो क्या है कि किसी भी नॉलेज प्रेजेंट है पहले से, ठीक है, उस नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो क्या है पहले से है, पर उनकी नॉलेज को ज्यादा करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन बेसिक रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन?
बेसिक रिसर्च बोलते हैं। इनके सभी के एग्जाम्पल भी 1 बाय 1 देखेंगे अपन, ठीक है। पर उसके बाद अपने पास आती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? एप्लीकेबल, जहां पर कोई भी चीज होगी तो वहां पर चीज आ जाती है, वर्ड आ जाता है एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहां पर भी लिखा हुआ है अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है कि इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रैक्टिकल यूज है, ठीक है। क्या यूज है? प्रैक्टिकल यूज है इसका, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जो क्या है, किसके लिए काम आती है? किसी भी प्रैक्टिकल यूज के लिए काम आती है, ठीक है। तो इस तरीके की रिसर्च को क्या कहा जाता है? अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली वापस देख लेते हैं कि कितनी तरीके की रिसर्च होती है। 2 तरीके की। कैसे डिवाइड करेंगे कि बेस्ड ऑन अप्रोच, ठीक है, और बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है। बेस्ड ऑन अप्रोच में क्या है, क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण, और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक शोध और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक शोध। अब यहां पर मैंने एक वर्ड लिख रखा है, वेरिएबल्स, ठीक है। क्या लिख रखा है? वेरिएबल्स, ठीक है। तो अप्रोच के आधार पे जो भी अपन रिसर्च करते हैं वहां पर ये चीज का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसे फैक्ट, ऐसी नॉलेज जो क्या है, वेरी होती रहती है। वेरी मतलब चेंज होती रहती है। ऐसी फैक्ट, ऐसी नॉलेज जो क्या है, दिनों दिन चेंज होती रहती है, जो बदल सकते हैं, एक तरीके से कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। तो ऐसी फैक्ट को, ऐसे नॉलेज को अपन क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। तो ऐसी चीजें जो क्या है, बदलती रहती है, ऐसी फैक्ट जो क्या है, बदलते रहते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स के ऊपर जो भी रिसर्च होती है उस रिसर्च को क्या कहा जाता है? बेस्ड ऑन अप्रोचेस रिसर्च, ठीक है। मोस्ट कितने तरीके की होती है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। कितने तरीके की होती है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। दूसरा अपन आते हैं बेस्ड ऑन पर्पस पे, कितनी तरीके की है? बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, कि भाई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बेसिक और अप्लाइड रिसर्च। इस क्लास में अपन इन चारों को डिस्क्राइब करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, ताकि आपको ये वापस बनानी नहीं पड़े और ये चीजें जो हिंदी में लिखी हुई है इनसे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहां पर देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। कौन सी देखेंगे? क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? अब क्वालिटेटिव रिसर्च का मैंने क्या बताया था आपको कि क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जो क्या है, कुछ गुणों पर डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब गुणात्मक शोध है ये, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके का गुणात्मक शोध है, ठीक है। रिसर्च को अपन शोध ही कहते हैं बेटा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? एक तरीके का गुणात्मक शोध होता है। अब जब भी अपन ये समझेंगे कि मात्रात्मक शोध होता है और गुणात्मक शोध होता है, तो मात्रा जहां पर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, वहां पर न्यूमेरिकल नंबर्स अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर अगर गुण है, चीजों के गुण अपने को डिस्क्राइब करने, तो वहां पर अपने को न्यूमेरिकल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी, संख्या अपने को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या है, इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल्स इंक्लूड नहीं होते। न्यूमेरिकल्स इंक्लूड क्या है? नहीं होते हैं, ठीक है। क्या है इसमें? पहली चीज कि न्यूमेरिकल्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपने को इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगा इस स्टडी में,
अपने को देखने को मिल सकता है कि वर्ड्स की स्टडी हो सकती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी हो सकती है, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से ओपन एंडेड अगर अपन आंसर लेते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड अगर अपने को चीजें पूछनी है किसी से, ठीक है, और उससे अपने को नॉलेज एक्वायर करनी है, तो इस तरीके की रिसर्च क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आई आपको कि चीजों का गुण अगर निकालना है और उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, ठीक है, तो इस तरीके की रिसर्च को क्या कहते हैं अपन, क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, मतलब गुणात्मक शोध कहा जाता है। इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन अपन लोगों से पूछेंगे और उनसे मिली हुई जानकारी से अपन क्या करेंगे, एक आंसर क्रिएट करेंगे, मतलब रिसर्च का जो टॉपिक है, अपनी प्रॉब्लम है, उसका आंसर अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की स्टडी क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। इसमें अपने को वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने को यहां पर न्यूमेरिक तो देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्या देखने को नहीं मिलेंगे, न्यूमेरिक देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद और चीज आती है कि भाई और क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, तो और हो सकता है कि भाई जैसे कि इसका अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसका अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी चीजें, ठीक है, कि एक स्टोर है, ठीक है, कि क्या है, एक स्टोर है, ठीक है, उस पर क्या है, कुछ प्रोडक्ट पड़े हैं, ठीक है, उस पर क्या है, कुछ प्रोडक्ट पड़े हैं, लोग आते हैं, ठीक है, लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और चले जाते हैं, पर स्टोर का मैनेजर ये देखता है कि इस स्टोर पे ज्यादातर कौन लोग आ रहे हैं, ज्यादातर आ रहे हैं यहाँ पर आदमी, ठीक है, कौन आ रहे हैं यहाँ पे, आदमी आ रहे हैं, ठीक है, पर अगर अपन देखें कि वुमेन्स की क्वांटिटी उस स्टोर पे क्या है, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज है, ठीक है। तो अब क्या करेगा जो स्टोर का मालिक है, ठीक है, अगर वो इस चीज को देखना चाहता है कि भाई वुमेन्स इस स्टोर पे कम क्यों आती है, ठीक है, तो वो कैसे पता करेगा, वो ऐसे पता करेगा कि पास के जितने भी मॉल्स हैं, ठीक है, पास के जितने भी मॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर उसके नियर बाई कोई स्टोर है, ठीक है, नियर बाई कोई अगर स्टोर है, ठीक है, वहां पर वो मालिक गया, ठीक है, वहां पर उसको बहुत सारी वुमेन्स दिखी, ठीक है, उसने उनसे क्वेश्चन पूछे कि आप यहां पर आ रहे हैं, उस स्टोर पे क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, तो अपने को पता लगा कि उस जो अपना स्टोर था, उस मैनेजर का जो स्टोर था, ठीक है, वहां पर वुमेन ओरिएंटेड कोई भी चीज नहीं थी, या फिर वुमेन्स के ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, वुमेन के कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए वहां पर परचेजिंग वुमेन की क्या होती है, कम होती है। तो अपन ने लोगों से पूछा, लोगों से पूछ के अपने को जानकारी मिली और अपन ने उस चीज को कंक्लूड कर लिया कि अपन की क्या है, जो भी प्रोडक्ट है अपने, ठीक है, वो वुमेन्स के इस स्टोर पे कम है, इसलिए वुमेन्स क्या है, इस स्टोर पे कम आती है, ठीक है। अपन ने लोगों से पूछा, ठीक है, उन्होंने बताई चीजें, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो स्टोर पे क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या है, अपने को क्या बताती है, अपने को बताती है क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, मतलब अपन ने चीजों को जाना कि भाई वाई, ठीक है, चीजें ऐसे क्यों होती है, ठीक है, और ऐसा लोग क्यों करते हैं, ठीक है, इस तरीके की अगर रिसर्च पढ़ाई जाए, ठीक है, लोग ऐसा क्यों करते हैं और वाई मतलब किस लिए करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की रिसर्च को क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है, मतलब गुणात्मक शोध कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इस चीज को, एग्जाम्पल इजी है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जहां पर गुण देखे जाते हैं किसी भी चीज के,
ठीक है। ओपन एंडेड अपने को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अपने को अगर किसी से नॉलेज एक्वायर करनी है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन उससे किए जाएंगे और वो अपने को चीजें बताएगा कि ऐसा क्यों है और ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, ठीक है। इस तरीके की स्टडी को क्या कहा जाता है, अपना क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। याद रखना, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जहां क्वालिटी होगी वहां पर नंबर्स का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो नॉन न्यूमेरिक रिसर्च अगर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो नॉन न्यूमेरिक है, ठीक है, न्यूमेरिक संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं, अपने को पिक्चर्स देखने को मिल सकती है। इन सभी चीजों से अपन क्या कर सकते हैं, नॉलेज का एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और अपन अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अपन ने लिया था कि एक स्टोर है, एक स्टोर पे नया स्टोर सेटअप हुआ है, ठीक है। उस स्टोर पे क्या है कि बहुत सारे लोग आते हैं। उस स्टोर के मैनेजर ने ये देखा कि इस स्टोर पे ज्यादातर कौन आते हैं, आदमी आते हैं और औरतें क्या है, कम आती है, ठीक है। तो इसका उसने कारण पता लगाया, आसपास के मॉल्स में जाके लोगों से पूछ के, ठीक है। वहां पे जो लड़कियां शॉपिंग कर रही थी, वुमेन शॉपिंग कर रही थी, उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, आप यहाँ आते हैं, उस स्टोर पे क्यों नहीं आते। तो उसने पाया कि उस जो मैनेजर का स्टोर है वहां पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वुमेन के ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वहां पर वुमेन परचेज करने नहीं आती है चीजों को, ठीक है। तो इस तरीके की स्टडी जहां पे अपन लोगों से पूछ के ओपन एंडेड क्वेश्चन करके अपन अपनी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से अपनी दूसरी रिसर्च आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। क्या आती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटी मतलब ठीक है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रात्मक, ठीक है। तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रात्मक होता है, ठीक है। अब इस रिसर्च को अपन कैसे देखेंगे, इस रिसर्च को ऐसे देखा जाएगा कि यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, चीजों की मात्रा मिलेगी। मात्रा का मतलब अपने को कुछ ना कुछ न्यूमेरिक्स दिखेंगे, ठीक है। क्या दिखेंगे, न्यूमेरिक्स दिखेंगे, ठीक है। स्टैटिकल डाटा दिखेगा, क्या दिखेगा, स्टैटिकल डाटा दिखेगा, ठीक है। फिर क्या दिखेंगे अपने को, नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें अपने को इसमें दिखेगी, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो भी डाटा अपन कलेक्ट करेंगे वो डाटा कैसा होगा, अपना ऑब्जेक्टिव डाटा होगा, ठीक है। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा, कि लोग अपने को देके चले गए इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली अपन ने गैदर नहीं किया, ठीक है। लोगों के लिए अपन ने क्वेश्चनरीज मेथड बनाए, ठीक है। जैसे कि इजी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च को कैसे देख सकते हैं। जैसे अपन स्विगी पे ऑर्डर करते हैं, ठीक है, स्विगी पे ऑर्डर करते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग अपन करते हैं, ठीक है। तो वहां पे अपने को एक चीज बताई जाती है कि 1 स्टार देना चाहेंगे, 2 स्टार देना चाहेंगे, 3 या 4, ठीक है। इस तरीके से अपन स्टार देते हैं, ठीक है। तो 1 स्टार दिया मतलब कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। 2 स्टार दिए तो वो एक थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट मान सकते हैं, 3 स्टार दिए तो और अच्छा, ठीक है। और 4 स्टार दिए तो ये एक क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, अपन चीजों की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने रिसर्च में और भी पढ़ा है कि मीन, मोड, मीडियम्स आते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म्स को कलेक्ट करके, ठीक है, इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स को क्या है, कलेक्ट करके अगर आंसर निकाला जाए, ठीक है, इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स को कलेक्ट करके आंसर निकाला जाए, ठीक है, तो उस तरीके की रिसर्च को क्या कहते हैं अपन,
जहां पे अपने को नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, स्टैटिकल डाटा देखने को मिल सकते हैं, न्यूमेरिक्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई ना कोई क्या है, मात्राएं देखने को मिल रही है, मतलब चीजों की मात्रा देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की रिसर्च क्या कहलाती है, अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। क्या कहलाती है, अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अपने को और देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि भाई एक एग्जांपल अपन इसमें और ले लेते हैं, ठीक है, कि अपन ने एक एग्जांपल तो लिया कि भाई जैसे अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो उस ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर अपने को रेटिंग्स देनी पड़ती है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद अपने को क्या है, रेटिंग्स देनी पड़ती है। वो रेटिंग्स नंबर में भी हो सकती है, ठीक है, वो रेटिंग्स आपको स्टार में भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं चीजों को जानने के लिए। एक नंबर दिया तो वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, 2 नंबर दिया तो वो थोड़ा ठीक है, 3 नंबर दिया तो वो और भी अच्छा है, और 4 नंबर दिया तो वो एक क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट है। इस तरीके से कंपनी को रिव्यू मिलते जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। और अगर कमी है तो उसको भी सुधारने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो नंबर्स की अकॉर्डिंग, नंबर्स की सहायता से अपन किसी भी चीज का कंक्लूजन निकालें, ठीक है। तो इस तरीके की रिसर्च क्या कहलाती है, अपनी मात्रात्मक शोध या क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटी जिसके अंदर इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की रिसर्च क्या कहलाएगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। एक एग्जांपल अपन ने समझ लिया। अब दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं कि भाई कोई भी हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई भी क्या है, हॉस्पिटल है। अब इस हॉस्पिटल के अंदर क्या है, मोस्टली अपन हॉस्पिटल के अंदर क्या देखते हैं, किसका इंटरेक्शन होता है हॉस्पिटल के अंदर, एक तो डॉक्टर होता है, एक क्या होता है अपना, पेशेंट होता है, ठीक है। तो तीसरा कौन होता है अपना, मैनेजमेंट, ठीक है। तो डॉक्टर, पेशेंट और मैनेजमेंट। अब इन दोनों डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप अगर अपने को जानना है, ठीक है, कि पेशेंट डॉक्टर से सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, ठीक है। एक ही हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो अपने को कैसे पता लगेगा, ठीक है, अगर अपन मैनेजमेंट में है तो अपने को कैसे पता लगेगा कि ये डॉक्टर अच्छा वर्क कर रहा है या ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि एक मैनेजमेंट ने पता लगाने की कोशिश की कि डॉक्टर जो है और पेशेंट जो है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ये पेशेंट सेटिस्फाई होके जाता है कि नहीं जाता है हॉस्पिटल से, ठीक है। इसको कैसे देख सकते हैं अपन, ठीक है, बाय द क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, कि भाई अपन ने देखा कि ये जो डॉक्टर है, ठीक है, ये जो डॉक्टर है ये 10 मिनट का टाइम देता है, ठीक है, या फिर 20 मिनट का टाइम देता है, ठीक है, या फिर 30 मिनट का टाइम देता है, ठीक है। वापस पेशेंट कितनी बार आते हैं उसके पास, ठीक है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, ठीक है, और वो वापस सही होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर्स अपने को मिल गए, ठीक है, इस तरीके से नंबर्स अपने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर्स के द्वारा, ठीक है, नंबर्स के द्वारा अगर कोई कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है, तो इस तरीके की स्टडी क्या कहलाती है, अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है, ठीक है। मतलब मात्रा इसके अंदर क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है, कोई भी नंबर्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है। नंबर्स के आधार पर कंक्लूजन निकाला जाए तो वो क्या कहलाती है, अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझ आ गया होगा, ठीक है, कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसके अंदर न्यूमेरिक फॉर्म्स होती है, ठीक है, नंबर्स होते हैं। और क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसके अंदर कोई गुण होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव कहा जाता है, ठीक है। अब 2 तरह की और रिसर्च पढ़ी थी जो अपन ने देखा था, बेस्ड ऑन द पर्पस, ठीक है, कौन सी देखी थी, बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है बच्चों। इसके अंदर अपन ने पहली देखी थी बेसिक रिसर्च, ठीक है, क्या देखी थी, बेसिक रिसर्च, ठीक है। आप साथ के साथ नोट्स भी बनाया करो बेटा, ठीक है, ताकि अपने को क्या है, अगर अपन फर्दर अच्छी अच्छी क्लासेस लेंगे तो आपको सभी चीजें इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। अब बेसिक रिसर्च का क्या मतलब होता है, बेसिक का मतलब बिल्कुल जहां पर बेस है, ठीक है, जहां पर क्या है, चीजों का बेस है, मतलब ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च का मतलब क्या है कि भाई कोई भी नॉलेज प्रेजेंट है, कोई भी नॉलेज
पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है, कोई भी नॉलेज पहले से एग्जिस्ट है, पर उस नॉलेज को और वास्ट करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं, या फिर उसके अंदर से कोई नई नॉलेज निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की स्टडी, ठीक है, इस तरीके की रिसर्च क्या कहलाती है? बेसिक रिसर्च कहलाती है, ठीक है। इस तरीके की स्टडी, इस तरीके की रिसर्च क्या कहलाएगी? बेसिक रिसर्च, ठीक है, जहां पर नॉलेज क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है, पर पहले से नॉलेज अपने पास है, पर उस नॉलेज को और बड़ा करना चाहते हैं और उस नॉलेज को फैलाना चाहते हैं और उस चीज को गैदर करना चाहते हैं, नई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की रिसर्च क्या कहलाती है? बेसिक रिसर्च। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेसिक रिसर्च का। रिसर्च में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि अपन ने एग्जाम्पल समझ लिए तो अपने को चीज क्लियर हो जाती है, अगर नहीं समझ पाए तो नहीं होगी। जैसे कि अपन देखते हैं कि एक एल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है, कि भाई अल्कोहल अपने ब्रेन पर क्या इफेक्ट करता है, ठीक है, अल्कोहल अपने ब्रेन पर इफेक्ट क्या करेगा, ठीक है। तो पहले से ऐसी कई सारी स्टडी है अपने पास, ठीक है, कि अल्कोहल से आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, अल्कोहल से लिवर खराब हो जाएगा, ठीक है, काफी सारी नॉलेज है अपने पास, पर और भी अपन नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की स्टडी क्या कहलाती है? अपनी बेसिक रिसर्च कहलाती है, ठीक है, जहां पे नॉलेज है उस नॉलेज को और बढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसी रिसर्च क्या कहलाएगी? बेसिक रिसर्च कहलाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपन ने देखा था बेस्ड ऑन द पर्पस के अलावा, ठीक है, कि दूसरी कौन सी आती है? अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, कौन सी आती है? अप्लाइड रिसर्च, ठीक है बच्चों। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? जैसे कि देखो आपको चीजें अपने आप बताएगी कि वो क्या है, ठीक है। यहां पर अपने को क्या दिख रहा है? अप्लाई, ठीक है, क्या दिख रहा है? अप्लाई। अप्लाई किसको किया जाता है? ठीक है, अप्लाई करने का मतलब उसका प्रैक्टिकल करना, ठीक है, क्या करना? प्रैक्टिकल करना उस चीज का, ठीक है। तो ऐसी चीज, ऐसी नॉलेज जिसको अपन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड करेंगे, ठीक है, जिसका यूज किसके लिए किया जा रहा है? प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन के लिए किया जा रहा है। तो ऐसी रिसर्च को अपन क्या कहते हैं? अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, ठीक है। ऐसी रिसर्च को अपन क्या कहते हैं? अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर अपन को देखना हो अप्लाइड रिसर्च का, तो एग्जाम्पल क्या देखेंगे अपन कि भाई सोशल जो मीडिया है अपना, सोशल मीडिया जो है उस पे जो फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे पैसे लूट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के फ्रॉड को कैसे रोका जाए और इस फ्रॉड से कैसे बचा जाए, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स अपन इस चीज में निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार टेक्निक निकल गई अपने पास, ठीक है, कि उस चीज को ब्लॉक कर दिया जाए या फिर उसकी रिपोर्ट कर दी जाए, ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिया? तरीका देख लिया और डायरेक्ट उसको क्या कर दिया? उस पर प्रैक्टिकल कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो चीजों को जान के डायरेक्ट इंप्लीमेंट अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसी रिसर्च को क्या कहा जाता है? अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है, जहां पे नॉलेज एक्वायर करी और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड अपन ने कर दिया, ठीक है, उसको क्या कहेंगे अपन? अप्लाइड रिसर्च। आज अपन ने कितनी तरह की रिसर्च देखी? 4 तरीके की, ठीक है। पहली थी अपने पास क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, ये दोनों थी अपनी अप्रोचेस पे बेस्ड, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखी पर्पस पे बेस्ड, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? जहां पे मात्रा होती है, न्यूमेरिक फॉर्म्स होती है, ठीक है, नंबर्स होते हैं, स्टैटिकल डाटा होते हैं, उसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव में मतलब क्वालिटी है, गुणात्मक शोध है, मतलब गुण है उसके अंदर। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे लोगों से, लोग ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है, इस चीज को जानेंगे और नॉलेज निकालेंगे और अपना आंसर कंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके की स्टडी क्या कहलाएगी? अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है, ठीक है। फिर पर्पस पे आता है कि बेसिक है और अप्लाइड है। तो बेसिक क्या होती है? बेसिक का मतलब होता है कि अपने को क्या है कि पहले से नॉलेज है, उस नॉलेज को और वास्ट करना है, ठीक है। तो ऐसी तरीके की रिसर्च क्या कहलाती है? बेसिक रिसर्च। और दूसरी आती है अपनी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है
कि अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि भाई एप्लीकेबल चीजें करनी है, प्रैक्टिकल फॉर्म में उस चीज को लगाना है, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। कि जैसे सोशल मीडिया पे फ्रॉड होते हैं, उस फ्रॉड से कैसे बचा दिया जा सकता है, ठीक है। कि भाई अपन उसको क्या करें कि ब्लॉक कर दें इंसान को, ठीक है, या फिर कोई भी उसकी रिपोर्ट कर दें, ठीक है। तो डायरेक्ट नॉलेज ली और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो इस तरीके की नॉलेज क्या कहलाती है, इस तरीके की रिसर्च क्या कहलाती है, अप्लाइड रिसर्च कहलाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी आज की क्लास, ठीक है। बेटा कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्या क्या आपको नहीं समझ आता है, और अगर हमारी कोई कमी है तो भी आप हमें बताया करो, ताकि आपको फर्दर वीडियो में वो देखने को नहीं मिले। आगे अपन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।